एक आदमी को 4 बेटा था, किसी को नहीं पढ़ाया, किसी को नहीं पढ़ाया, जाहिल अक्खर जाहिल रखा। जानते हैं ये उस जमाने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत कम थे, इक्का दुक्का कुरान आदमी पढ़ने जानता था। बाप का आखिरी वक्त आ गया, मरने लगा, रोने लगा, तो बेटों ने कहा कि बाबा ते कने का नहीं जा। तो बाप बोले कि बेटा हम सिर्फ दौलत कमाए, आखिरत नहीं बना पाए। मैं रो इसलिए रहा हूं कि अल्लाह पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगा। सोना चांदी तो मैंने कमाया, लेकिन कब्र के लिए तैयारी नहीं कर पाए, ना कब्र के लिए ना हशर के मैदान के लिए। मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। डर लग रहा है बेटा, मुझे डर लग रहा है। लेकिन एक वसीयत है मेरे बेटों, मेरे मरने के बाद ये वसीयत पूरी करोगे। तो बेटों ने कहा कि अब्बा बोलिए तो सही क्या वसीयत है। कहा कि बेटा जब मैं मर जाऊं ना तो मेरे पल्ले तो कुछ अमल है नहीं, ना नमाज है, ना रोजा है, ना ज़कात है, ना सदका है, ना खैरात है, कुछ नहीं है बेटा, हम कुछ किए ही नहीं दुनिया में। तो बेटा किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर, हाफिज कुरान को लाकर ना कुरान पढ़वा कर मेरे हक में दुआ करवा देना, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में मेरे गुनाह को माफ कर दे। तो बेटों ने वादा किया कि अब्बा एक वसीयत क्या, अगर 10 वसीयत भी आपकी होगी तो पूरी करेंगे, इसलिए कि आपने हम लोगों के लिए दौलत इकट्ठी की है। बाप इस दुनिया से चला गया, इस दुनिया से चला गया। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। मरने वाला मर गया, बेटे जमा हुए, रिश्तेदार आए, नहलाया धुलाया गया, जनाजा पढ़ा गया, कब्रिस्तान में ले जाके दफन कर दिया। चारों बेटा रात में बैठा मशवरा करने के लिए कि अब्बा मर गया है, वसीयत के मुताबिक किसी हाफिज कुरान को लाकर कुरान पढ़वा कर दुआ करवाना है। तो 3 बेटा बोला, छोटे भाई से बोला कि सुना ज्यादा परेशान मत हुए, बाबा मर ले गेले, अब वो जाने कबर जाने, टेंशन मत ले, अपनो अपनो काम करें। हम कहां ढूंढने जाएंगे भाई हाफिज कुरान कौन है, मर के तो देखो ना, कौन किसको याद करता है भाई। मरने के बाद कोई किसी को याद करता है? ये घर वाले 2-4 दिन रो लेंगे, आंसू बहा लेंगे, दुआ हुआ होगा तो करवा देगा, 6 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर तक याद रखेगा, फिर उसके बाद कौन थे आप, आपका नाम लेने वाला कोई नहीं। ये इतनी बड़ी जालिम दुनिया है, ये धोखे की दुनिया है। दुनिया की हकीकत मच्छर के पर के बराबर नहीं है। मुस्तफा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये धोखे की दुनिया, निकलो, दुनिया की मोहब्बत को दिलों से निकालो, अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को दिलों में बसाओ। छोटा बेटा ना बोला कि नहीं आप लोग मत जाइए, लेकिन हम जाएंगे। पूर्णिया में हाफिज नहीं मिलेगा, हम कटिहार चले जाएंगे, सुपौल चले जाएंगे, मधेपुरा चले जाएंगे, दरभंगा चले जाएंगे, जहां मिलेगा लग पकड़ के लेंगे। निकल गया, सुबह हुई निकल गया, चला गया मधेपुरा। देखा एक बाबा गली में भीख मांग रहा था। कहा कि बाबा आप गली गली घूमते हो, आपकी नजर में कोई हाफिज कुरान है, कोई कुरान पढ़ने वाला है? तो बाबा ने कहा कि बेटा बात क्या है? कहा कि मेरे अब्बा की वसीयत थी, मेरे मरने के बाद किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़ाकर दुआ करवा देना। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है? बोला कि मेरा घर पूर्णिया। तो बाबा ने कहा कि पूर्णिया में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं मिला? बोला कि ला यही तो मुसीबत है, अगर पूर्णिया में कुरान पढ़ने वाला होता तो हम मधेपुरा काहे के लिए आते। तो बाबा सोचने लगा कि रे वाह, ये तो बड़ा अच्छा मौका है, जब पूर्णिया में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है तो कहे ना हम हाफिज कुरान बन जाए। अरे गलती कोई पकड़ लेगा?
जब कोई जानता ही नहीं तो पकड़ेगा कैसे? बोला बेटा आप समझो परेशानी दूर तुम्हारी। बोला कैसे? बोला कि हम हाफिज कुरान भी हैं, कारी कुरान भी हैं। अब पक्का जाहिल था, बड़ा खुश हुआ, पकड़ के घर ले आया। बोला पढ़े? बोला यहाँ मत पढ़िए, कब्रिस्तान में पढ़िए, मेरे अब्बा का कब्र में बैठ के। बोला ठीक है जाओ तुम घर जाओ। बोला नहीं घर नहीं जाएंगे, मेरे सामने पढ़िए। पढ़ना शुरू किया, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। लड़का बोली मुझे साहब बड़ा अच्छा पढ़ी। दूसरा भाई भी एक जाहिल को पकड़ के लिया, बोला कि छुटका ला सकता, हम नहीं ला सकते। वो भी एक जाहिल को पकड़ के लिया, घर लाया, खाना पीना खिलाया। बोला पढ़े? बोला यहाँ मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज साहब कब्रिस्तान में पढ़ रहा, आप उसी के बगल में बैठ के पढ़िएगा। बोले वाह वो हाफिज साहब है? बोला अच्छा वो हाफिज साहब होगा, जितना हमको मिलता है आधा उसको दे देंगे, आधा तो बचेगा। जब ये गया, ये लंबा कुर्ता, लंबी दाढ़ी, लंबी टोपी, वो जो पढ़ रहा था वो पढ़ना बंद कर दिया। ये लागे जी असली आवे जी, ना ये असली था ना वो असली था। बस जाके ये बैठा, सलाम दुआ हुई, बैठा। दोनों भाई खड़ा है कि पढ़िए आप लोग। बोला बाबू उतरा घर जो हमारे पढ़ते रहे वो। बोला नहीं सामने में पढ़ो। तो पहला वाला बोला कि अब असली है कि नकली है पता कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। पढ़ना शुरू किया, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला समझ गया कि पक्का जाहिल, तो वो भी पढ़ना शुरू किया, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू। हाँ 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 मेरे भाइयों, तीसरा भाई वो भी गया, एक जाहिल को पकड़ के लिया, तीसरे कोने में बिठाया। चौथा भाई कहाँ मानने वाला था, बोला कि 3 ला सकता है तो हम बाप का बेटा नहीं, हम भी तो ला सकते हैं। वो भी भागा गया, एक जाहिल को पकड़ के ले आया, चारों को 4 कोने में बिठाया। बोला अच्छा ये बताइए आप लोग, बाबा के जन्नत पहुंचाने में कितना दिन लगता? तू रात निकल की बेटा जन्नत बहुत दूर है, कम से कम 2 महीना लगतू। बोला 2 महीना लगो कि 4 महीना? बाबा की जन्नत ऐसी नर बाहर मत छोड़िया। 2 आदमी हाथ पकड़िए, 2 आदमी पैर पकड़िए, मेरे अब्बा को जन्नत के अंदर में दाखिल कर दिए। कुर्बान जाओ। पहला पढ़ना शुरू किया, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन। तो तीसरा समझ गया कि ये दोनों 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 पक्का जाहिल है। तो वो भी पढ़ना शुरू किया, ये अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। चौथा समझ गया कि तीनों पक्का जाहिल है। वो भी पढ़ना शुरू किया, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबुदाना, छोड़कर सब को जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सब को जाना पड़ेगा। हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन का हाकिम उसको बनाए और फरमाया कि मुआज यमन के लिए रवाना हो जाओ। तो हजरत मुआज अपने घर से निकले तो अल्लाह के रसूल पहुंचे हुए, कहा कि मुआज सवारी बैठाओ। ऊंट बैठाया गया, हजरत मुआज ऊंट पर चढ़ गए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऊंट को खड़ा करो, इशारा किया, ऊंट खड़ा हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऊंट के रस्सी को पकड़ा, चलते चले। अल्लाह के रसूल जमीन पर चल रहे हैं, हजरत मुआज ऊंट पर खड़े, ऊंट पर बैठे। तो हजरत मुआज कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप मेरे आका हैं, आप पैदल चले, मैं ऊंट पर जाऊं, ये बेअदबी है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज बैठा रहा, हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। अब मुआज सुनो, जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। वो अल्लाह का कौन होता बोलिए? वो अल्लाह का कौन होता बोलिए? तो अल्लाह के दोस्त से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा?
भाई करेगा कि नहीं करेगा? तो कितने लोग इसको दोस्त बनाओगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोगों ने उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, बड़ा मुबारक महीना है। अपने माँ बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों को, ये जानते कौन है? ये कौन है? ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। एक विराटनगर में एक मदरसा बना तो लोगों ने, मोहल्ले वालों ने मशवरा किया, यो एक एक मौली साहब लाला, 5टा मौली जी, 5 आदमी खाना के जिम्मेदार लाला। एक मास्टर साहब रहे, बोला तुम लाला, बोले नहीं हमारे घर जिम्मेदार नहीं, मियाँ जी। मियाँ पूछे लगती, बोला जाके पूछो जा। अब माँ उसकी बहुत बददिमाग माँ थी, बड़ी बखील बुढ़िया थी। गेले पूछे ली, अम्मा ये मौली साहब और खाना बोली जी वहां। तो माँ बोली चुपचाप और खबरदार, मौलवी का नाम मत लेना। मास्टर साहब चुप है, बोले नहीं नहीं होगा। 1 महीने के बाद उसी बुढ़िया का पोता थाल में खीर लेके आया। कपड़ा मौली साहब उठल के मदरसे में, वाह, काजू किशमिश नारियल गरी खुशबूदार खीर। तो हजरत ने पूछा कि रे बेटा इतनी अच्छी खीर कहां से लाए? थोड़ा थोड़ा खाया। बोला हमारी दादी बिदल कौन सा? तो मौलवी साहब ने कहा तुम्हारी दादी इतनी बखील, आज इतनी अच्छी खीर कैसे दे दी? 1 टाइम का खाना नहीं खिलाती थी। तो बच्चा जानते हैं झूठ नहीं बोलता है। बच्चा झूठ बोलता है? बोलिए, बच्चा हमेशा सच बोलता है। तो बच्चा बोला कि मौलवी साहब दरअसल बात यही है कि पूर्णिया से मेरे घर मेहमान आने वाला था, मेरी दादी उन्हीं के लिए खीर बनाई थी, और खीर बना के वो सारे में रखी थी। वो मेरे आंगन में जो कुत्ता है ना वो मुंह दे दिया था। तो मेरी अम्मी बोली फेंक दो, दादी बोली कने फेंक दो, मदरसा हम दादा मौलवी साहब खेलते। माँ को हकीर ना जानो, कसम खुदा की। आज तो ये आलम है, अगर मदरसे में बच्चे पढ़ेंगे नहीं, ये मदरसे हमारे रहेंगे नहीं, तो कल को जब मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? जनाजा कौन पढ़ाएगा? ये बच्चे रहेंगे नहीं, हाफिज नहीं बनेंगे, आलिम नहीं बनेंगे, मुफ्ती नहीं बनेंगे, तो मरने के बाद जनाजा कौन पढ़ाएगा? तुम्हारे लिए दुआ कौन करेगा? बेटी की शादी कराओगे, निकाह कौन पढ़ाएगा? आपने वादा किया है कि ये हाफिज कुरान को हम दोस्त बनाएंगे। मुझे इस मजमे के अंदर में अपने माँ बाप के लिए भी जिसका बख्शिश का मगफरत का इनको जरिया बनाओ, कुर्बान जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है, इनसे जुड़ जाओगे, नीयत कर लोगे, इंशाअल्लाह। बहुत सारे लोग इसमें हैं जिसका बेटा बड़ा हो गया, आप ये अमल नहीं कर सकते, अपने बेटे को हाफिज कुरान नहीं बना सकते। एक अमल है इंशाअल्लाह, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है। आओ अपने पैसे से एक गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। 15 बच्चे हुए हैं और 15 बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ। एक बच्चे को एक मदरसे में पढ़ाने का खर्च 1 महीना का कम से कम 500 रुपया। कितना खर्च है भाई? अरे बोलो भाई, 500 रुपये महीने कितने हुए? महीने के 500 रुपये, साल के कितने हुए? 6,000 हुए। 6,000 हुए, 2 साल के कितने हुए? 12,000 हुए। 3 साल के कितने हुए? 18,000 हुए। 3,000 छुट्टियों के निकाल दो, 18 में 3 निकल गए, कितने बचे? 15 बच्चे। 3 साल में एक बच्चा हाफिज कुरान बन जाता है। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है। आओ 15,000 रुपए दो, हम 10 दुआ करेंगे, अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना लो। नियत कर लोगे, अल्लाह कयामत तक माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। यही बच्चा कल कयामत के दिन शायद अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दे, तुम्हारे हाथों को पकड़कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर। इसलिए कि एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। वो जिसको चाहेगा उसको जन्नत में लेकर जाएगा, 10 आदमी को लेकर। है कोई नौजवान इस मजमे के अंदर में, कोई सखी है, कोई पैसा वाला, कोई मास्टर, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा कोई है, मैं 10 दुआ करूंगा, ये हजारों लोग दुआ पर आमीन कहेंगे। 15,000 रुपए देने वाला, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। अच्छा, मुझे एक बच्चे का खर्च चाहिए, आप 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा का भी खर्च बना। मुखिया मसीहुर रहमान साहब, नारे तकबीर। नहीं इरंग नारा नहीं, मिस कॉलक से नारा मत लगाओ। एक बात याद रखिए, मैंने बुजुर्गों सुना है कि जो हाथ इस्लाम के लिए उड़ता है उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता। की नहीं मारी बोलो?
अग्नि देखिए सभे को उठे दिया। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए तो नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखला डरा से सबको उठ दिए। हाँ हाँ